श्रेय और प्रेय दो मार्ग हैं, एक श्रेय का, एक प्रेय का। जो श्रेय के मार्ग पर चलते हैं उनको पहले दुख होता है और बाद में अनंत सुख होता है। और जो प्रेय के मार्ग पर चलते हैं उनको पहले थोड़ा सुख होता है और फिर अनंत दुख होता है। श्रेय का मार्ग प्रारंभ में कड़वा नीम जैसा है, लेकिन कालांतर में परिणाम सुंदर स्वास्थ्य है। और प्रेय का मार्ग प्रारंभ में गुलाब जामुन के जैसा मीठा है और बाद में डायबिटीज की बीमारी है। अधिकांश लोग छोटे बच्चे की तरह उम्र भले बड़ा हो जाए लेकिन बुद्धि, समझ, विवेक के स्तर पर बालक जैसा ही होते हैं। तत्कालिक सुख के लिए जिद करते हैं, प्रयत्न करते हैं, इच्छा रखते हैं। थोड़े लोग होते हैं, बिरले लोग होते हैं जो नचिकेता के जैसे तात्कालिक सुख की ओर नहीं, कालांतर के अनंत सुख की ओर देखते हैं। विवेक जिनके पास होगा केवल वही श्रेय का मार्ग चुनते हैं, नहीं तो अधिकांश लोग प्रेय का मार्ग ही चुनते हैं। महाभारत में लिखा है, दुखानि दुख पगमाय भोगान सुखानि जानाति विमूढ़ चेता तानेव दुखानि तथा सुखानि जानाति विद्वान अविमूढ़ चेता। श्रेय का मार्ग अनंत सुख शांति का मार्ग है। ऐसा सुख शांति का मार्ग है जैसा सुख हम चाहते हैं, जैसे सुख की हम कामना रखते हैं। वैसा सुख। कबीर साहब की परंपरा में एक संत हुए, उन्होंने लिखा है, दुख खेदय सुख को भजय यह उपाय नित शोध खेदा सो सन्मुख रहा राखा होय विरोध। वो कहते हैं कि जीवन से हमारा दुख चला जाए और हमारे जीवन में सुख ही सुख आ जाए, और ऐसा आए कि वह सुख हमको छोड़ के नहीं जाए। लेकिन जीवन पर्यंत ऐसा करने पर भी सुख मिलता है, टिकने वाला नहीं। मिलता है पर टिकता नहीं है। और वह सुख जो टिके वह कभी मिलता ही नहीं, वो हमसे दूर ही रह जाता है। मतलब जिस दुख से हम छूटना चाह रहे थे, जिस दुख को हम
भगाना चाह रहे थे, खदेड़ना चाह रहे थे। वो सुख, वो दुख हमारे जीवन से गया नहीं, और जिस सुख को हम चाहते थे पकड़ के रख लें, वो कभी जीवन में टिका नहीं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा मार्ग क्या है? चाहते हम स्थिर सुख है, और स्थिर सुख पाने के लिए प्रारंभ में कष्ट उठाना पड़ता है। विद्यार्थी जगह ही नहीं पढ़ने के लिए, दिन भर इंटरनेट पर, मोबाइल, लैपटॉप में गेम खेलता रहे, फिल्में देखता रहे, तो लैपटॉप में गेम खेलने में, फिल्म देखने में सुख तो आएगा आपको, लेकिन कितने दिन? 2, 4, 5 साल के जीवन विद्यार्थी उसमें अगर कष्ट नहीं उठाया तो आगे क्या होगा? दुख ही दुख है। तो अल्प सुख, तत्काल सुख चाहिए, आगे चल करके आप कहीं के नहीं रह गए। अगर अभी थोड़ा कष्ट उठा करके अपने कैरियर पर ध्यान दे तो थोड़े समय की तपस्या आगे जीवन को कितना सुख देगा। आंवला का फल खाएं आप लोग, मुंह में जब आप डालेंगे कच्चा आंवला तो कड़वा लगता है, कस्सा लगता है। 2-4 मिनट तक उसको चबाते रह जाइए, फिर कस्सापन चला जाता है और स्वाद आने लगता है, मीठा लगने लगता है। तो जो आदमी उसके 2 मिनट के कड़वेपन को बर्दाश्त कर लेगा, वह सुख में चला जाएगा। सुंदर स्वास्थ्य, मिठास के साथ सुंदर स्वास्थ्य मिलेगा। आंवला बड़ा स्वास्थ्यदायक फल है, लेकिन उसको छोड़कर अब तत्काल मीठा लगे आप खाइए तो बाद में बीमारी मिठाई से होती है, बहुत तरह का बीमारी आ जाता है। तो महाभारत के ऋषि कहते हैं, वेद व्यास जी लिखे हैं कि जो विमूढ़ चेता, विमूढ़ चेत मतलब होता है अज्ञानी व्यक्ति। अज्ञानी व्यक्ति वो प्रेय का मार्ग चुनते हैं कि हमको अभी सुख चाहिए। अपने मन इंद्रियों को जो अच्छा लगे उसी का उपयोग करते हैं। परिणाम होता है मन इंद्रियों को तृप्त करने में, मन इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख कैसा है? क्षणिक सुख है, परिणाम में दुखदाई है। लेकिन शरीर इंद्रियों के सुख को छोड़ करके जो आत्म सुख है वह स्थिर और संतुष्टिदायक सुख है, शांतिदायक सुख है। विषय सुख अतृप्ति, अशांति और परिणाम में दुखदाई। उदाहरण दिए रामकृष्ण परमहंस कि खुजली की बीमारी शुरू में खुजलाने में अच्छा लगता है, बाद में लहर पैदा करता है। ऐसा है प्रेय का मार्ग। हे नचिकेता, श्रेय और प्रेय के 2 मार्ग हैं। प्रेय का मार्ग तत्काल सुख देता है, कालांतर में बड़ा भयंकर दुख देता है। तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल के चेरो। गुरु महाराज कहते हैं तत्काल सुख देने वाला ये प्रेय का मार्ग है, ये इंद्रिय सुख देता है, और याद रखिएगा ये स्वर्ग तक है।
कालांतर में अनंत काल का नीच योनियों का दुख देता है, नीच योनियों के जन्म मरण का दुख देता है। और आत्म सुख निज तेरो, आत्म सुख पाने के लिए संयम चाहिए, तप तपस्या चाहिए, है ना। जिह्वा के स्वाद से ऊपर उठना होता है कि नहीं? एकदम ऊपर उठना होगा। खान पान को प्रथम सुधारो। और आप जिह्वा के सुख के इतने दीवाने हैं कि किसी चीज क्या आप जो जो आपको सुहाता है सब खाते हैं, परिणाम आगे मिल जाएगा। तो संयम करना होगा, त्याग करना होगा, और कुछ काल तक मन लगे ना लगे, मन को सुहाए ना सुहाए, आपको बैठ करके मन से लड़ना होगा, लड़ना होगा। ये श्रेय का मार्ग है। तो प्रेय के मार्ग पर चलते हैं विमूढ़ अविवेकी लोग, क्योंकि भोग से दुख होता है। इंद्रिय भोग सब विषयन के भोग गुरु कहते हैं रोग। भोगम रोगम भयम, भागवत महापुराण में लिखा है, भोगी को सदैव रोगी होने का भय रहता है।